आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे जजमेंट की बात करेंगे जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दहेज उत्पीड़न जैसे घरेलू हिंसा जैसे मामले अब अधिकतर समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे, क्यों इस जजमेंट से ऐसा लगता है, इसमें ऐसी क्या बात कही गई है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर भी अगर केस है तो आपके ऐसे केसेस डिसमिस हो सकते हैं, यहीं पर समाप्त हो सकते हैं। जय जैनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं, असाइनमेंट के लिए या स्पेशल जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अभी कथित क्रूरता का कृत्य विशिष्ट नहीं है। यह कहा जा रहा है यहां पर कि जो बयान दिए गए हैं, बयानों में जो कहा गया है वो ऐसा लगता है कि जो क्रूरता है, क्रूरल्टी है, वो उस दर्जे की नहीं है, अव्वल दर्जे की नहीं है कि जिससे इन व्यक्ति महाशय को इसमें आरोपी बनाया जाए, इनको दंडित किया जाए, इनसे कंपल्सेशन लिया जाए, इनसे मेंटेनेंस लिया जाए, इनको जेल भेजा जाए या फिर इनसे तलाक ले ली जाए। ऐसा नहीं लगता है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आप बयान दे रहे हैं, बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। आगे ये भी कहा जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो या तो अस्पष्ट हैं, ऐसे आरोप हैं जिनमें डेट नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई समय का पता नहीं है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई कुछ तो चाहिए ना, आप जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए आपके पास में कोई सबूत तो चाहिए। अब आप तारीख भी नहीं बता पा रहे हैं, दिन भी नहीं बता पा रहे, समय भी नहीं बता पा रहे, कोई उसका प्रूफ भी नहीं है साबित करने के लिए, बस कहे जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है? अस्पष्ट आरोप। अगर स्पष्ट आरोप है तो भाई आप कहोगे भैया मेरे को 1975 में दोपहर के 2 बजे मेरे साथ में मारपीट हुई थी और मैंने उस वक्त पुलिस को बुलाया था, या फला व्यक्ति वहां देखने वाला था, या फिर मुझे चोट लगी थी, मैं डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर के पास गया तो ये मेडिकल है उस समय का, पुलिस के पास गया तो पुलिस की एफआईआर है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। और अगर कोई आई विटनेस देखा तो सर ये आई विटनेस है, फला व्यक्ति ने देखा था, आप उससे पूछ लीजिए, बुलवा लीजिए उसको कोर्ट में, वो बता के जाएगा कि हाँ 1975 के दोपहर में 1 बजे मेरे साथ मारपीट हुई थी, हमने देखा है, इसके साथ हुई थी मारपीट। तो यहाँ पर आरोप तो हैं, पर उन्हें स्पष्ट करने के लिए कुछ भी यहाँ पर सामने नहीं है कोर्ट के। तो कोर्ट कहती है तो अस्पष्ट है। अब इसके अलावा कोर्ट ये भी कहती है कि इसमें भाई सामान्य आरोप है। अब ऐसे आरोप भी इसमें लगाए गए हैं जो होते हैं घर में, रोज की कहा सुनी, चिक पिक पिक पिक, सुबह जल्दी नहीं उठना, देर से उठते हो, ये करते हो, वो नहीं लाते हो, ऐसा करते हो, घर में ये नहीं है, वो नहीं है। होता है कहा सुनी पति पत्नी के बीच में, रोज की बात है। तो ये छोटी मोटी कहा सुनी होती है, तो कोर्ट कह रही है इसमें भैया ये साधारण आरोप है, या तो अस्पष्ट है या फिर साधारण है। तो अब अस्पष्ट हैं तो फिर इसके आधार पर केस नहीं चल सकता। साधारण है तो भैया ये तो पति पत्नी के बीच का रोज का काम है, अगर इस पर जेल में डालने लगे तो फिर तो कहीं पत्नी जेल चली जाएगी, कहीं पति चला जाएगा, कहीं उनके घर वाले चले जाएंगे, हर केस में जेल चले जाएंगे। भाई हर केस में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, और थोड़ी बहुत कहासुनी के आधार पर अगर उनको जेल में डाल दिया जाए तब तो फिर कोई नहीं बचेगा, हर केस में जेल हो जाएगी। तो कोर्ट कहती नहीं, ऐसे सबूत भी नहीं चलेंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में चेचे पेपे होती है, इसके आधार का सबूत है, तो इसको तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आपने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए आपके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है। और तीसरी बात, आपके केस में जो आरोप हैं उन आरोप या तो साधारण है या फिर असाधारण है। साधारण है तो उनका कोई मतलब नहीं है, और असाधारण है तो उन आरोपों के आधार पर आपको सबूत दिखाना पड़ेंगे, और सबूत नहीं है तो केस नहीं चलेगा। बस ये दो चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर से कोर्ट में कही हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है कि भाई, वैसे कह दिया जाए कि भाई मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, ये क्या हुआ? एक प्रकार से लोग उसे निंदा की दृष्टि से देखेंगे, अरे ये वही है उसकी बीवी, इसका तो उसके साथ चक्कर है, अरे ये उसकी बीवी है क्या, उसके साथ चक्कर है। क्या हो रहा? निंदा हो रही ना उसकी, अपमान हो रहा ना। अगर ऐसी आरोप पत्नी लगाती पति के ऊपर कि इसका किसी के साथ चक्कर है, तो लोग कहेंगे जो वही है, बीवी के होते हुए दूसरी जगह मुंह मारने जाता है, वो तो पता नहीं कौन सी कैसी कैसी औरतों के साथ इसके चक्कर है, ऐसी ऐसी औरतों के साथ चक्कर है भैया, इससे तो दूर ही रहना। क्या पता किस पर डोरे डाल दिए, ये आदमी ठीक थोड़ी, इसका कैरेक्टर लेस है। तो ये क्या हो रहा? झूठ फैला दिया, झूठ बोल दिया, जिससे क्या हो रहा, उसको उसकी निंदा हो रही, झूठ झूठ फैल के निंदा हो रही। लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं हो रहा, ऐसा कोई आरोप ही नहीं लगाया जा रहा कि भाई जिससे उसकी निंदा हो रही हो, कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। आप कह रही है देखो मेरे को ऐसा बोल रहा है जी, लेकिन किसके सामने बोला, साबित तो करो।
कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो कैसे मान लें कि भैया आप बोला उसने। तो यहाँ पर निंदा भी नहीं कोर्ट ने माना। कोर्ट ये भी कह रही कि भाई अगर आपको असुरक्षा महसूस हो रही है कि भाई आपकी हत्या कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो किस आधार पे आप ऐसा कह रही हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई प्रमाण तो बताइए। तो इस केस में ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है कि भाई आप असुरक्षा महसूस कर रही हो, क्योंकि भाई पति तो आपको बढ़िया से रख रहा है। घर में सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है कि भाई अगर कुछ होगा तो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, मारूंगा पीटूंगा तो पुलिस को बुलाना, मेरे को अंदर करवा देना, और क्या होगा इससे ज़्यादा। मैंने अपने पूरे घर में सीसीटीवी लगा रखे हैं, बेडरूम और बाथरूम को जोड़कर पूरे घर को सीसीटीवी से कवर करके रखा हुआ है। तीसरी बात, भैया पत्नी जिस दिन से मेरे घर में, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, मैं अपने पति धर्म का पालन कर रहा हूँ, राशन पानी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो मैं तो अपने पति धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पत्नी को कैसे मारूंगा? तो इसका प्रमाण पति ने दे दिया और पत्नी के पास लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है। तो कोर्ट कह रही कि भाई यहाँ पर हम कैसे मान लें कि आपका जीवन संकट में? आप तो कह रही कि मेरे को मेरा पति गर्दन दबा देगा, मेरे को मार देगा, मेरी हत्या करना चाहता है, या पति कह रहा कि हुजूर मेरी जो पत्नी है ये मेरी हत्या कर देगी, मेरे को मार देगी, मारना चाहती है, तो कोई प्रमाण तो दिखाइए। अरे वो तो आपको ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही है, इसका भी प्रमाण आपके पास नहीं है, तो फिर किसके सामने धमकी दी, कब गला दबाया, कुछ प्रमाण तो चाहिए ना। तो असुरक्षा भी इस केस में दिखाई नहीं देती है। कोर्ट ये भी कहती है कि प्रताड़ना, अरे भाई आपसे दहेज मांग रहे थे, आपसे दहेज मांग रहे थे, आपसे जबरन काम करवा रहे थे, आपको खाने नहीं दे रहे थे, आपको भूखा रख रहे थे, आपका इलाज नहीं करा रहे थे, अगर कोई प्रमाण है तो लाइए। प्रताड़ना साबित करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बोलने से काम हो जाएगा। तो कोर्ट कह रही यहाँ पर कोई प्रताड़ना भी साबित नहीं हो रही है। तो यहाँ पर साफ तौर से स्पष्ट हो गया इस मामले में कि भाई ना यहाँ पर निंदा हो रही है, ना यहाँ पर असुरक्षा है, और ना यहाँ प्रताड़ना है, कोई ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मामले में परीक्षित करने की आवश्यकता है। ये कहा गया इसमें कि भाई विशिष्ट क्रूरता नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है, कुछ भी ऐसे आरोप नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, और आप गंभीर आरोप लगा रहे हो, तो ठीक है, मामले को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपके आरोप सही पाए गए तो यहाँ पर ट्रायल चलेगा, और अगर आपके आरोप गलत पाए गए तो बरी कर दिया जाएगा। अगर आपके आरोप सही पाए गए तो इन्हें जेल भेज दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, और अगर आपके आरोप झूठे पाए गए तो फिर इन्हें बरी कर दिया जाएगा। तो ये जजमेंट आया था पी जयाराम वर्सेस श्रीमती पी सुधा लक्ष्मी के मामले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। गंभीर आरोप है तो सबूत दिखाना पड़ेगा, और साधारण आरोप है तो केस नहीं चलेगा। अब आप देखिए आपके केस में किस तरह के आरोप है। नमस्कार।